प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और इस श्रृंखला में हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा विभिन्न सुसमाचारों में दिए गए दृष्टांतों का अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 33वें पद में जो दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है उसको कुछ देर विचार करेंगे। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया कि ईश्वर का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। और यहाँ पर यीशु मसीह खमीर के उदाहरण के द्वारा कुछ बातों को समझाना चाहते हैं और इस पर हम विचार करें उसके पहले हम एक स्थल और देखेंगे। और यिर्मयाह की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 4 पद से जब हम देखते हैं, वहां पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की ये वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। और इस प्रकार से परमेश्वर यिर्मयाह का चुनाव करता है और कहता है कि तेरे जन्म के पहले से मैंने तुझ पर ध्यान लगाया है और मैं तुझको बड़े बड़े लोगों के सामने भविष्यवक्ता के रूप में खड़ा करूंगा। और तब यिर्मयाह जो उस समय कम उम्र का था, परमेश्वर से कहता है कि प्रभु देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। और इस प्रकार से यिर्मयाह अपनी अयोग्यता को प्रकट करता है कि मैं तो अभी बहुत कम उम्र का हूं, मुझको अच्छी तौर से बोलना भी नहीं आता कि मैं इनके सामने जाकर भविष्यवाणी करूं। और तब परमेश्वर कहता है, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूं। अर्थात अपने आप को तू छोटा मत समझ कि मैं कम आयु का हूं या मैं अभी इस्टेब्लिश प्रॉफिट नहीं बना हूं और मैं कैसे इनके सामने जाऊंगा। वो मना करता है परमेश्वर कि ये मत कहे कि मैं अभी लड़का ही हूं। और परमेश्वर उसके मुंह को छूता है और उसको आशीषित करता है कि अब मैंने तेरे मुंह में अपना वचन डाल दिया है और तू इसको जाकर प्रचार कर, तू इसको जाकर लोगों को सुना। अब आप सोचेंगे कि यीशु मसीह के दृष्टांत और इस घटना में क्या संबंध है। जो दृष्टांत अभी हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 33वें पद में पढ़ा, उसके अनुसार थोड़े से खमीर का उल्लेख है। एक स्त्री के पास थोड़ा सा खमीर था और वो उस खमीर को 3 पसेरी आटे में मिलाती है।
पसेरी का मतलब 5 सेर है और 3 पसेरी का मतलब हुआ 15 सेर। ये स्त्री 13 किलो आटे में थोड़ा सा खमीर मिलाती है और वो आटा 13 किलो आटा धीरे धीरे पूरा का पूरा खमीर हो जाता है। थोड़ा सा है लेकिन उसका प्रभाव पूरे आटे पर आ जाता है। यहां पर यिर्मयाह कम उम्र का है, छोटा है, अपने आप को लड़का बोल रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके अंदर आ जाता है तो वो बहुतों के लिए प्रभावकारी हो जाता है। आवश्यक नहीं कि जब हम परिपक्व हो जाएंगे, बड़ी उम्र के हो जाएंगे, तब ही परमेश्वर के काम को करें। परमेश्वर किसी को भी कहीं भी किसी भी अवस्था में इस्तेमाल कर सकता है। जब उसकी आत्मा आती है तो कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से कार्य करने लगता है। मैं एक स्त्री को जानता हूं, जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वो भरती थी तो वो अंग्रेजी में प्रचार करने लगती थी, अंग्रेजी में भविष्यवाणी करने लगती थी, अंग्रेजी में लोगों को बताने लगती थी उनकी निर्बलताएं, उनकी कमजोरियों को। और कोई बाहर से सुनेगा तो ऐसा सोचेगा एक बहुत ही उच्च शिक्षित स्त्री अंग्रेजी में बात कर रही है, और जब अंदर जाएगा उसको देखेगा तो चकरा जाएगा। हम स्वयं उसको देखकर चकरा गए कि ये इतनी अच्छी अंग्रेजी में कैसे बोल रही है। यह है पवित्र आत्मा की सामर्थ। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तो कौन लड़का है, कौन लड़की है, कौन बुजुर्ग है, कौन जवान है, कौन शिक्षित है, कौन अशिक्षित है, इसका अंतर समाप्त हो जाता है। काम करने वाली वो आत्मा काम करती है। वो थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को, 13.5 किलो आटे को, 15 सेर आटे को खमीर कर देता है। और बाइबल के बाहर अपने व्यक्तिगत जीवनों में हम ऐसे कई उदाहरण पाते हैं। जब हम भारत के मसीही इतिहास को देखते हैं तो उसमें एक नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है और वह है विलियम कैरी। विलियम कैरी जो कि एक साधारण परिवार में जन्मे, 14 वर्ष की आयु में उनके पिता ने मोची के पास काम करने के लिए भेज दिया और वो जूता बनाने का काम सीखने लगे। और वो काम सीखते सीखते उन्होंने इब्रानी भाषा पर अधिकार पा लिया, उसको सीख लिया। कुछ समय बाद उन्होंने यूनानी पर भी अधिकार कर लिया और वो ने अपनी शिक्षा भी बढ़ानी शुरू करी। किंतु उनकी पत्नी बिल्कुल अनपढ़ थी और उनके जीवन में बड़ी समस्याएं आईं। उनके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियां मर गईं। एक बेटा भी मर गया। और इस प्रकार से जीवन के उतार चढ़ाव में उनके अंदर एक जील थी कि मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करूंगा। और तब उनको अवसर मिला और वो भारत आए और भारत में आकर उन्होंने भारत की 18 भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया। सबसे पहले पूरी बाइबल को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय विलियम कैरी को जाता है। पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में उन्होंने अपनी संस्था को खोला और वहां से वो एक प्रिंटर के द्वारा बाइबल को छापने लगे और पूरे देश में
विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके वो बाइबल को छाप कर भेजते थे। आज 200 से ज्यादा वर्ष हो गए। वहां पर एक यूनिवर्सिटी खुल गई है, सीनेट ऑफ श्री रामपुर, और वहां पर थियोलॉजी के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। पर विलियम कैरी को हम देखें, जो कि परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने अंदर एक झील रखने के कारण, अपने अंदर एक बोझ रखने के कारण भारत आए और भारत की इतनी भाषाओं में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया। ये उनकी ओर से नहीं था, ये वो झील थी, ये वो बोझ था जो उनके दिल में था कि मैं भारत के लोगों को परमेश्वर का वचन पहुंचाऊंगा। और उस छोटे से बोझ ने उनको सहयोगी दिए, सहायक दिए और सामर्थ्य दी, और उन्होंने इतने बड़े काम को पूरा किया कि आज भी उनके नाम को लेकर मसीही वर्ग सिर को झुकाता है कि सच में जो विलियम कैरी ने किया वो शायद एक भारतीय भी, जिसको हिंदी पर और दूसरी भाषाओं पर अधिकार है, नहीं कर पाएगा। यह है थोड़ा सा खमीर, एक बोझ उनके दिल में था और उसने पूरे भारत के लिए परमेश्वर के वचन को उपलब्ध करवा दिया। एक और उदाहरण हम देखते हैं, जब हम मसीह गीत संग्रह को खोलते हैं और उसमें एक स्त्री का उल्लेख आता है। उसके गीतों का वहां पर वर्णन है और वो है फैनी क्रॉस्बी। और ये महिला भी जब 6 महीने की थी तब उसकी आंखें चली गई, क्योंकि उस समय नेत्र चिकित्सा इतनी एडवांस नहीं हुई थी। ये 1820 की बात है, और उसकी आंखें चली गई और वो अंधी हो गई। और जब वो सुनती थी कि उसके साथी लोग प्रचार में जाते हैं, वचन सुनाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसके दिल में भी बड़ी इच्छा उत्पन्न होती थी, काश मैं भी ऐसे ही वचन सुना पाती, आज मैं भी रिवाइवल मीटिंग्स में जाकर लोगों को प्रभु के पास ले आ पाती। और उसके मन का ये बोझ परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उसको गीत लिखने का वरदान दे दिया। वो गीत लिखने लगी और उसके गीत धीरे धीरे आत्मिक सभाओं में गाए जाने लगे। प्रभु ने उस पर ऐसा अनुग्रह किया कि वो 95 वर्ष जीवित रही, और इन 95 वर्षों में उसने 5500 से ज्यादा गीतों की रचना की। कुछ टीकाकार तो इस संख्या को 9000 तक बताते हैं। जितने भी उसने गीत लिखे बड़े आत्मिक रहे, और उन गीतों को आज भी हम अपनी भाषा में गाते हैं। वो जो एक मन में इच्छा रखती थी, एक बोझ रखती थी कि मुझको भी सुसमाचार प्रचार करना है, मुझको भी लोगों के बीच में प्रभु का वचन फैलाना है, लेकिन स्त्री होने के कारण और अंधी होने के कारण, और उस समय ब्रेल लिपि भी उतनी विकसित नहीं हुई थी। और टीकाकार तो ये भी कहते हैं उसने कभी ब्रेल लिपि का उपयोग भी नहीं करा, लेकिन उसने जिन गीतों की रचना करी वो आज कलीसिया में आत्मिक जागृति को ले आते हैं। लोग उनको गा गा कर आत्मिक उन्माद से भर जाते हैं। उसकी मृत्यु हुए 100 साल से ऊपर हो चुका है, और तब से लेकर आज तक उसके गीत अमर हैं। वो नहीं है, लेकिन उस थोड़े से खमीर ने पूरे विश्व के लोगों को आत्मिक रूप से खमीर कर दिया।
उनको जागृत कर दिया, उनके अंदर वो जज्बा भर दिया। फैनी क्रॉसबी साधारण सी स्त्री, एक महिला, लेकिन उसने पूरे विश्व को परमेश्वर के वचन से, उसकी स्तुति से, उसकी आराधना से भर दिया। और इसी बात को यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहते हैं कि एक स्त्री के पास थोड़ा सा खमीर था और उसने 3 पसेरी आटे में उसको मिलाया और करते 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 वो पूरा आटा खमीर हो गया। यीशु मसीह ने सिर्फ 12 चेले नियुक्त किए थे और उसमें से एक ने धोखा दे दिया और बाद में मत्तिया उसमें जुड़ गया। और इन 12 से 120 लोग हुए जो पुरोठी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए। और उसके बाद जो प्रचार हुआ उससे 3000 लोग परिवर्तित हुए। और उसके बाद हम जानते हैं कि वो 12 लोगों का परिश्रम और उसके बाद 120 और फिर 3000 और उसके बाद ये संख्या बढ़ते बढ़ते आज विश्व में मसीहों की संख्या सबसे अधिक है। वो छोटा सा झुंड। और इसके लिए यीशु मसीह, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि हे छोटे झुंड, मत डर। तेरे पास ज्यादा लोग नहीं हैं, तेरी बहुत बड़ा झुंड नहीं है। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यही भाया है कि तुम्हें राज्य दे। थोड़ा सा झुंड, छोटा सा झुंड। और प्रेरितों का काम उसके 4थे अध्याय में वहां पर लोग पतरस और यूहन्ना को देखकर चकरा जाते हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंभा किया। ये है अचंभे की बात कि साधारण लोग किस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। और तब उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जो प्रभाव हमारे जीवन में यीशु का है वो बहुतों को प्रभावित करता है। और इसलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने अंदर रखना है, उसके प्रभाव को अपने जीवन में रखना है, ताकि हम बहुत लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकें। छोटा सा विश्वास, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो तुम बड़े बड़े काम करोगे। उन्होंने अपने दृष्टांत में कहा, राई का दाना छोटा होता है लेकिन जब वो उगता है और पेड़ बनता तो बहुतों के लिए आश्रय स्थल बन जाता है। थोड़ा सा खमीर, हमारे अंदर थोड़ा सा बोझ होना, परमेश्वर के प्रति काम करने की ललक होना, पवित्र आत्मा की लालसा होना। और तब यीशु मसीह कहते हैं जब तुम सामर्थ पाओगे तो पहले यरूशलेम, फिर यहूदिया और सामरिया और उसके बाद जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं हमारे अंदर वो थोड़ा सा खमीर हो जो कि सारे लोगों को जो हमारे संपर्क में आए प्रभु के पास ला सके। हम अपना विश्लेषण करें, हम प्रतीक्षा ना करें कि जब बहुत होगा, बहुत ढेर होगा तब हम करेंगे। थोड़ा सा ही हमारा बोझ, थोड़ी सी हमारी योग्यता, हम ये ना सोचें जैसे यिर्मयाह ने कहा कि मैं लड़का ही हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने तो जन्म के पहले से तुझको चुना है और आपको और मुझको भी उसने चुना है जन्म के पहले से। और हम उस खमीर के माध्यम से बहुतों को खमीर कर सकते हैं, बहुतों को प्रभु के पास ला सकते हैं और एक बड़ा झुंड तैयार कर सकते हैं।
प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने को, अपनी योग्यताओं को, अपने पद को छोटा ना समझें, लेकिन जो है, जितना है, उसको ही लेकर प्रभु का काम शुरू करें और देखें कि कैसे प्रभु उसको बढ़ाता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने इस दृष्टांत के माध्यम से हमको प्रेरित किया है कि हम अपने आप को छोटा या कमतर ना समझें, लेकिन हम इसके माध्यम से बहुतों को आपके पास लाएं और आपकी महिमा कर सकें। आप हर एक को, जिन्होंने इस वचन को सुना है, समझने और इसके अनुसार अपने जीवन को आपके उपयोग में लाने के लिए तैयार कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।